कॉन्स्टिट्यूशनल बिल, इसको क्या करेगा? तोड़ेंगे ना तो नहीं, क्या करेगा? एक पोलिस स्टेट बनाने का काम बीजेपी सरकार करना चाहती है इन तीनों बिलों के जरिए। जिस बिल आ रहा है वो ठीक बिल है। क्या हमारे देश में डेमोक्रेसी खत्म हो रही है और सरकार की तानाशाही बढ़ रही है? ऐसा इसलिए कहा क्योंकि संसद के मॉनसून सीजन में गृह मंत्री अमित शाह ने एक ऐसा बिल पेश किया जिसके बाद से हंगामा, नारेबाजी और सवालों के सिलसिले रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये बिल देश के संविधान की रूह के खिलाफ है, तो कुछ इसे मजबूत गवर्नेंस का कदम बता रहे हैं। आखिर असल सच क्या है? चलिए इसे भागों में तोड़कर समझते हैं। विधेयक के प्रमुख प्रावधान क्या है? संसद में हंगामा और प्रदर्शन क्यों हुआ? विपक्षी पार्टियों की इस पर क्या राय थी? सरकार का पक्ष और आगे की राह क्या है? तो चलिए आइए इसको सब विस्तार से जानते हैं। यह बिल संविधान के अनुच्छेद 75 में संशोधन करता है जो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद से जुड़ा है। नया नियम कहता है कि अगर कोई प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या मंत्री गिरफ्तारी के बाद लगातार 30 दिन जेल में रहता है तो वह स्वतः ही अपने पद से हटा दिया जाएगा। यदि कोई मंत्री 30 दिनों में जमानत नहीं ले पाता है तो 31वें दिन राष्ट्रपति उसे पद से मुक्त कर देंगे। हालांकि अगर बाद में उसे बेल मिल जाती है तो वह फिर से उसी पद पर नियुक्त हो सकता है। ये प्रावधान केंद्र शासित प्रदेशों और जम्मू कश्मीर पर भी लागू होगा। क्योंकि ये संविधान संशोधन विधेयक है, इसे पास करने के लिए दोनों सदनों में विशेष बहुमत 2/3 की जरूरत होगी। और यहीं से सबसे बड़ा विवाद खड़ा हुआ क्योंकि दोष सिद्ध होने की तक बेगुनाह वाली संवैधानिक भावना पर सवाल उठ रहे हैं। जैसे ही अमित शाह ने बिल पेश किया, विपक्ष ने जबरदस्त नारेबाजी शुरू कर दी। टीएमसी सांसद कैलाश बनर्जी और कांग्रेस के केसी वेणुगोपाल ने बिल की कॉपी फाड़कर संसद में उछाल दी। स्पीकर ओम बिरला को बार बार चेतावनी देनी पड़ी और अंततः कार्रवाई स्थगित करनी पड़ी। भारी हंगामे के बीच अमित शाह ने विधेयक को दोबारा पेश कर इसे संयुक्त संसदीय समिति को भेजने की स्वीकृति ले ली। AIMIM के नेता असुद्दीन ओवैसी ने इसे गेस्टापो मूवमेंट कहा। ममता बनर्जी ने इसे लोकतंत्र की हत्या करार दिया। राहुल गांधी बोले, हम मध्यकालीन युग में लौट रहे हैं। कांग्रेस के मनीष तिवारी ने कहा कि संविधान के मूलभूत ढांचे पर हमला है। वहीं प्रशांत किशोर ने इस बिल को सही बताया कि ये बिल एक अच्छा कदम है जो सरकार उठा रही है। और वहीं शशि थरूर ने भी इस बिल को कोई गलत नहीं कहा कि उन्होंने बोला ठीक है, ये कदम सही है और इसमें कोई गलत भी नहीं है कि ये होना भी चाहिए कि भाई अगर कोई मंत्री क्रिमिनल केस में फंसा है तो उसको अपने पद से छोड़ना चाहिए। विपक्ष का तर्क साफ है कि ये बिल जांच एजेंसियों को, विपक्षी नेताओं को जेल में डालकर सरकार से बाहर करने का हथियार देगा। अमित शाह ने कहा कि यह कदम भ्रष्ट नेताओं को जेल से सरकार चलाने से रोकने के लिए किया गया है। उनका तर्क है कि जनता को तय करना होगा कि क्या कोई मंत्री जेल में रहकर भी सरकार चला सकता है। उनका दावा है कि प्रधानमंत्री खुद को भी कानून के दायरे में ला रहे हैं, जबकि विपक्ष सिर्फ कुर्सी बचाने की सोचता है। फिलहाल बिल संयुक्त समिति के पास गया है जिसकी 31 सदस्यीय टीम इस पर चर्चा करेगी। चूंकि सरकार के पास 2/3 बहुमत नहीं है, असली टक्कर अगले सत्र में दिखेगी। तो साफ है, सरकार कहती है कि ये बिल भ्रष्टाचार के खिलाफ क्रांति है, जबकि विपक्ष इसे लोकतंत्र की हत्या बताता है। असली सवाल यही है कि क्या 30 दिन जेल में रहना किसी मंत्री को अपराधी साबित कर देता है या फिर ये कानून सत्ता का नया हथियार बन जाएगा? आपको क्या लगता है, क्या ये सुधार है या लोकतंत्र पर प्रहार? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें।